तो हेलो मेरी फैमिली, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने परिवार फार्मर्स लॉ में एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ, जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी अपने स्टूडेंट्स को। तो आज की जो अपनी क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स के सेकंड सेमेस्टर की, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स सेकंड सेमेस्टर। तो सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छा गया है सारे भाइयों का, मेरे को पता है जिन्होंने क्लासेज वगैरह देखी थी, बहुत ही अच्छा गया, फीडबैक भी बहुत पॉजिटिव मिला है मेरे को। तो ऐसे इसी को रेगुलर करते हुए अपन सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट करी हमने। तो आज अपनी नॉर्मली जो पैथोलॉजी है सेकंड सेमेस्टर में, जो पैथोलॉजी चल रही है पी पैथ, उसकी फर्स्ट क्लास है। वैसे मैंने पैथोलॉजी का इससे पहले सिलेबस करवा रखा है, लगभग 40% सिलेबस मैंने पूरा करवा रखा है, बट उसमें थोड़ा क्वालिटी का वगैरह थोड़ा ठीक नहीं था। तो मैं चाहता हूँ, आपकी भी डिमांड है और ये महत्वपूर्ण कोर्स है, आपके 3rd ईयर तक चलने वाला है, बार बार आपके पास ये कोर्स आएगा और 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है ये, ठीक है। एक तो थ्योरी प्लस 2 थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा अच्छे से किया जाएगी, आगे तक आपके काम में आए। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आगे, तो उसमें आपके काम में आए, तो बार बार आपको ना पढ़ना पड़े, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज अपनी फर्स्ट क्लास है पैथोलॉजी की। तो पैथोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। तो इसका जो सब्जेक्ट कोड है आपके, वो है पी पैथ 1 to 1, फर्स्ट ईयर सेकंड सेम और पैथोलॉजी का फर्स्ट पार्ट। तो सबको पता है फर्स्ट पार्ट जो होता है किसी भी चीज़ का, सब्जेक्ट का ले लो या और किसी का, तो उसमें अपन ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, उसके फंडामेंटल, उसका जो आधार क्या है, आधार वो सिद्धांत क्या है उसके, या फिर उसकी अवधारणाएं क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, वो चीज़ें क्लियर करते हैं। तो आज सिलेबस एनालिसिस करेंगे बेसिकली अपन, उसके बाद में मैं रेगुलर क्लासेज आपको दूंगा। और सबसे हार्ड सब्जेक्ट इसको बताते हैं, बट इसको इतने इंटरेस्ट और इतने ईजी में मैं आपको प्रेजेंट करूंगा कि आपको ये लगेगा कि जैसे कोई सामाजिक विज्ञान या हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, उस तरीके से। बेशर्त आप एंड तक मेरे साथ रहें। तो जो आपका ये सिलेबस है, इसमें टोटल जो लेक्चर शेड्यूल की अगर बात करें तो टोटल जो टॉपिक्स है वो 17 टॉपिक है, और जो लेक्चर है वो कितने 32 है। इसका मतलब ये है कि टॉपिक जो है आपके वो 17 है और लेक्चर 32 है, क्लास टोटल 32 होनी है। तो कुछ क्लासेज ऐसी हैं, 1-2 क्लासेज जो एक लेक्चर में पूरी करनी है अपने को। ये दर्शाता है कि मीडियम अपन मैक्सिमम एक लेक्चर में कितना पढ़ा सकते हैं, आप कितना पढ़ सकते हो, किस लेवल तक। तो मतलब लगभग जो क्लासें आपकी वो 2 क्लास में, जो टॉपिक है एक टॉपिक 2 क्लास में पूरा करवाना है, ये इस तरीके को दर्शाता है। तो पूरे 17 के 17 टॉपिक सभी मैं हिंदी और इंग्लिश में आपके साथ डिफाइन करूंगा, पूरा एनालिसिस करेंगे किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है, वो सारी चीज़ देखेंगे। तो वो अपन पीडीएफ से मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, ऐसे थोड़ा बोर्ड पे समझ में कम आएगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, पैथोलॉजी क्लासेस में करवाऊंगा बहुत ही अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आपको आगे तक काम में आए। अब बहुत सारे ये डिमांड थी, बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस लगाओ भैया, सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस लगाओ। अब मैं जब लगा रहा हूँ तो उन पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स, जो मैं चाहता हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ गर्मी में, उतना उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूँ आपको, क्रॉप फिजियोलॉजी जो आपके सब्जेक्ट चल रही है, क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी इसको बोलते हैं, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आपके 12, सबसे छोटा कोर्स है, 2 क्रेडिट कोर्स है, 12 टॉपिक है टोटल। उनमें से मैंने 8 टॉपिक करवा रखे हैं लास्ट ईयर, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से क्लासेज 101% देके मैंने क्लासें करवा रखी है वो। तो इतना टाइम अभी मेरे पास भी है नहीं, थोड़ा सा काम वाम का लोड है, तो दोबारा से उनको रिकॉर्ड करने का, तो आप उन्हीं से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। जो मोस्ट चीज़ें हैं, पैथो है, आगे तक काम में आएगी, ज़्यादा ज़रूरी है, इसको मैं दोबारा से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 8 में से लगभग 12 क्लास मैंने करवाई हुई है, सिलेबस एनालिसिस पुराने पेपर सारे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, या आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक करना, वहाँ से पढ़ लेना। एंटोमोलॉजी का अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा करवा दूंगा, बाकी मैम करवा रही है खुशी मैम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। इसका भी लगभग 40% सिलेबस मेरा करवाया हुआ है पहले। तो ये थोड़ा सा क्वालिटी का उसमें कम है, बाकी आप मैनेज करना, इतना सा सपोर्ट करना आपके भाई को। तो ये चीज़ें आप देख लेना। मिट्रियोबायोलॉजी जो आपको चल रही है, उसमें आपका सिलेबस एनालिसिस मैंने करवा दिया है। माइक्रोबायोलॉजी एक चीज़, माइक्रोबायोलॉजी जो है वो पैथोलॉजी से इंटीग्रेटेड कोर्स है। कुछ टॉपिक्स है जो पैथो के साथ अपने को पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं अपन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, और पैथोलॉजी में क्या पढ़ता है, कोई स्वस्थ पादप है, उस पर रोग उत्पन्न कर रहे हैं उनके बारे में। तो रोग उत्पन्न करने के अंदर कुछ जो सूक्ष्म जीव है वो भी है, जैसे फंजाई है, ठीक है, बैक्टीरिया है, निमेटोड है, वायरस है, विरोइड है, वो तो ये सूक्ष्म जीवों में आ गए। तो ये दोनों चीज़ें अपने को मिक्स में पढ़नी है, ये दोनों कोर्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। वैसे पैथोलॉजी में ज़्यादातर जो पार्ट है आपका कवक के बारे में है, रोग जनकों के बारे में है। तो इसमें से लगभग 32 में से आपके 8 या 9 क्लास तो अकेली कवक की है। इसका रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल असेक्सुअल, इसका स्ट्रक्चर क्या है,
ठीक है, विस्तार कैसे होता है, कैसे ये रोग ग्रसित करता है पौधों को, कैसे अटैक करता है, किस प्रकार उनको इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है, सारी चीज़ें। तो वो देखते हैं, एक बार मैं सिलेबस आपको समझा देता हूँ PDF से, तो उसमें आप देखें। बाकी सारे भाइयों से यही कहूँगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर जो रेस्पॉन्स होगा उसी हिसाब से आगे नेक्स्ट आपके 10 सब्जेक्ट की क्लासेज वगैरह करवाऊंगा, रेगुलर क्लासेज अपन करेंगे, वरना फिर जेट एग्जाम की शुरू करते हैं। तो सारे जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, जैसे फर्स्ट सेम में सपोर्ट किया था, सबके साथ शेयर करें। अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और जो भाई अभी तक सेकंड सेम ओनली स्टार्ट किए हैं, तो एक वीडियो दूंगा नीचे कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट कोड है, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, कौन सा स्ट्रीम था तो कौन सा सब्जेक्ट चूज करना, तो वो भी देखें। और एक नई शुरुआत करें बहुत अच्छे से। फर्स्ट सेम में जो हुआ नहीं हुआ, पढ़ा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। सेकंड सेम से अब जो सब्जेक्ट हैं वो मोस्ट सब्जेक्ट हैं, ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में बिना पढ़े दे दिए थे तो अब की बार भी दे देंगे, नहीं बटवा, बेक लग जाएगी आपके सब्जेक्ट और डिग्री खतरे में पड़ जाएगी, वो अपने को करना है नहीं। तो बहुत ध्यान से पढ़ें, एक नई शुरुआत करें अच्छे से। तो वो वीडियोस देखें, डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक यू सो मच। सिलेबस देखते हैं एक बार अपन। तो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो आपके सिलेबस का है। तो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के, यहाँ पे सीरियल नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, जो पादप रोग है उनका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, और उनका दायरा क्या है, कहाँ तक अपन उनका स्कोप है, एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। जो प्लांट पैथोलॉजी आपके पादप रोग विज्ञान है, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके, वो चीज़ अपने को सारी पढ़नी है। एक लेक्चर की ये क्लास है। सेकेंड जो टॉपिक है आप वो देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जो पादप रोग विज्ञान है उसका क्या इतिहास क्या रहा है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और क्या इसके उद्देश्य हैं। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। और बात है इसमें विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वर्क्स। पहली चीज़ तो हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की, पैथोलॉजी की भारत में क्या इतिहास रहा है और भारतीय जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या क्या वर्क किया है इस पर। थर्ड आप देख सकते हो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पुटअप होंगे कंपटीशन एग्जाम को लेके, आपके फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम को लेके आगे तक, वो यही है थर्ड नंबर का, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन प्लांट पैथोलॉजी। इसके नियम और शर्तें क्या हैं, जो मूलभूत सिद्धांत वो क्या क्या है, वो चीज़ें। 3 लेक्चर की क्लास है, बहुत अच्छे से करवाएंगे। फोर्थ पे आप देख सकते हो पैथोजेनेसिस। 5वें नंबर पे केसेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, पादप जो रोग है उसका कारण क्या है। पहली चीज़ तो इसमें पढ़ेंगे केसेस किसको बोलते हैं, पादप रोग के कारण को, और पादप रोग कितने प्रकार के होते हैं उनका क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे, वर्गीकरण, कि एबायोटिक, बायोटिक, ठीक है, जीवित चीज़ों से हो रहे हैं, अजीवित चीज़ों से हो रहे हैं, बैक्टीरिया से हो रहे हैं, किससे हो रहा है, वो चीज़ें। 6 नंबर का लेक्चर आप देखोगे इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स, जैसे फंजाई, कवक के बारे में, ठीक है, बैक्टीरिया, जीवाणु, पेस्टिसाइड, वेस्कुलर बैक्टीरिया, ठीक है, फाइटो पैरामेस, स्पेरोप्लाज्म, वायरस, विरोइड, एल्गी, प्रोटोजोआ, इनके बारे में अपन अलग अलग जो है पैरासाइट्स एंड निमेटोड्स विथ एग्जांपल्स ऑफ डिजीज केसेस बाय देम। इनके एग्जांपल भी देखना है कि निमेटोड से कौन सा रोग हो रहा है, और फंजाई से कौन सा हो रहा है, बैक्टीरिया से कौन सा हो रहा है, प्रोटोजोआ से कौन सा आ रहा है, विरोइड से कौन सा आ रहा है, वायरस से कौन सा हो रहा है, ये चीज़ें देखनी है। सबसे महत्वपूर्ण है ये 6 नंबर का और सबसे बड़ा भी है। 7 नंबर पर आप देखोगे डिजीज एंड सिम्टम्स ड्यू टू एबायोटिक केसेस, जो रोग हो रहा है, ठीक है, एबायोटिक जो चीज़ होती है, बायोटिक और एबायोटिक, जीवित और अजीवित, ठीक है, लिविंग सेल्स और नॉन लिविंग सेल्स। तो जो एबायोटिक है, अजीवित जो है, उनसे जो रोग हो रहा है उसके क्या सिम्टम्स है, लक्षण क्या है, वो चीज़ अपने इसमें बात करने वाले हैं। अब एक चीज़ देखो आप, 7 से लेके 8, 9, 10 ये जो टॉपिक है वो सारे कवक के बारे में है। फंजाई, जनरल कैरेक्टर्स, कवक के जनरल लक्षण क्या हैं, सोमेटिक स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ फंगल, ठीक है, फंगल टिश्यूज, मॉडिफिकेशन ऑफ थल्स, इसका रिप्रोडक्शन, इसके जनन के बारे में दिया हुआ है। 2 प्रकार का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, लैंगिक और लैंगिक, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। 10 नंबर पे आपको दिया है फंजाई, निमेटोकल्चर, बायोनोमिकल सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में क्लासिफिकेशन अपने को देखना है। 11 नंबर पे दे रखा है बैक्टीरिया एंड मॉलिक्यूल्स, बैक्टीरिया के बारे में सेम वो चीज़ें मॉर्फोलॉजिकल देखनी है, इसका रिप्रोडक्शन देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है, और प्लांट्स के अंदर कैसे ये वो कर रहा है वो चीज़। 12 नंबर पे आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजेनिक्स बैक्टीरिया, ठीक है, इनका अपने को वर्गीकरण देखना है। जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, प्लांट पैथोजेनिक मतलब रोग फैलाने वाले, पैथोजेनेसिस रोग फैलाने की प्रक्रिया, पैथोजन रोग फैलाने वाला, और पैथोजेनिक बैक्टीरिया रोग फैलाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनका अपने को वर्गीकरण देखना है। 13 नंबर पे आप देख सकते हो वायरस के बारे में, सेम वही चीज़ है। नेचर क्या है वायरस का, इसको सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहते हैं, कौन से रोग फैलाता है, वेक्टर है या पैथोजेनेसिस है क्या ये पैरासाइट है, क्या है वो चीज़ें, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिशन।
14 नंबर पे आप देख सकते हो निमेटोड्स के बारे में अपने को। 15 पे भी निमेटोड्स का वही है, सिम्टम्स, नेचर, डैमेज, किस प्रकार से डैमेज करते हैं। 16वां जो आपके टॉपिक है रोल ऑफ एंजाइम्स एंड टॉक्सिन इन डिजीज डेवलपमेंट। जो एंजाइम्स और हानिकारक जो प्रभाव है, जो विषैले होते हैं फसलों के अंदर, जो पादपों के अंदर विषैले पदार्थ होते हैं, उनका रोग फैलाने के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। 17 नंबर पे देखोगे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, जो रक्षा तंत्र है, रोग से बचने के लिए प्रतिरोधी रक्षा तंत्र है, उससे कैसे वर्क करता है पादपों में, वो चीज़। हिंदी में अगर बात करें तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप मार लेना। पादप रोगों का महत्व, पादप विकृति विज्ञान का दायरा और उद्देश्य, भारतीय कार्य के संदर्भ में पादप विकृति विज्ञान का इतिहास, प्लांट पैथोलॉजी के नियम और अवधारणाएं, थर्ड। चौथा हो गया रोग जनन। पांचवा हो गया पादप रोगों का वर्गीकरण, ठीक है। छठा हो गया पादप विभिन्न जो समूह है, बैक्टीरिया, कवक, इनके बारे में अपने को उनके कारण होने वाली बीमारियों के उदाहरण सहित अपने को बात करनी है। 7वें नंबर पे हो गया अजैविक कारकों से होने वाले रोग और उनके लक्षण। 8वां कवक के बारे में हो गया, मैंने बताया था सामान्य लक्षण, दैहिक संरचनाएं, कवक की थैली के प्रकार, कवक का प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक, कवक का नामकरण की द्विपद प्रणाली, कवक का वर्गीकरण, फाइलम, ठीक है। 11वें पे मैंने बैक्टीरिया आपको बताया, सामान्य रूपात्मक लक्षण, रोगजनक बैक्टीरिया का प्रजनन और इसका क्लासिफिकेशन अपने को देखना है। वायरस के बारे में देख लिया था, सूत्रकृमि, निमेटोड के बारे में बता दिया, ठीक है। 17वां ये हो ही गया लास्ट टॉपिक, पौधों में रक्षा तंत्र परिरक्षा। तो आई होप सबके सिलेबस समझ में आएगा और बहुत अच्छे से अपन करने वाले हैं इसको आगे भी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जितना हो सके अपने क्लासमेट्स के साथ, और मेरे को फीडबैक जरूर देना कमेंट करके कि क्या करना है, आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्या अभी बाद में रुक के पढ़ना है। और जो भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स बॉक्स में जो लिंक्स दे रहा हूँ क्रॉप फिजियोलॉजी के, एंटोमोलॉजी के, वो सारे आप एक बार मेरे कहने से उन क्लासेस को लें, फंडामेंटल हैं, अच्छे से समझें और करें। बाकी सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।